हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोच का जो ए लेटर टू गॉड लेसन है, इस लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है देखते हैं। व्हाट वाज लैंचोस प्राइड एंड पोजीशन? लैंचो का गर्व और अधिकार क्या था? लैंचो का गर्व और अधिकार क्या था? अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। लैंचो लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द वैली। लैंचो जो था वो वैली मतलब कि एक घाटी के निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित एक अकेला जो घर था वहीं पर लैंचो रहता था, वहीं पर लैंचो रहता था। फ्रॉम हेयर उसकी ऊंचाई से ही कुड वो देख सकता था सी द रिवर नदियों को एंड हिज प्राइड अपने गर्व को अर्थात अपने खेत को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न बीटेड विथ डॉटेड विथ फ्लावर्स। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स जो पका हुआ फसल था, जो पका हुआ अनाज था, उसके ऊपर जो है बिखरा हुआ जो फूल था वो हमेशा ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, वो हमेशा जो है एक अच्छे फसल का वायदा करता था, एक अच्छे फसल का वचन देता था, वो बिखरा हुआ अनाज के ऊपर फूल। लैंचो फैमिली, लैंचोस फैमिली, लैंचो का जो परिवार था वल्ली विश एक ही इच्छा रखता था वाज डाउन पर एक मूसलाधार बारिश की। एंड और लैंचो और जो लैंचो था हु न्यू जो जानता था हिज फील्ड अपने खेत के बारे में इंटीमेटली बहुत अच्छे से। प्रेडिक्टेड उन्होंने भविष्यवाणी की। रैन दिस प्रेडिक्शन टर्न ट्रू व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग मतलब उन्होंने वर्षा होने की भविष्यवाणी की और फिर क्या होता है दिस प्रेडिक्टेड दिस प्रेडिक्शन उसका जो भविष्यवाणी था टर्नेड ट्रू सच में बदल गया, सत्य में बदल गया। व्हेन जब इट स्टार्टेड रैनिंग जब वर्षा होना शुरू हुआ। द इवनिंग शाम के टाइम ही वेंट आउट वो बाहर गया। टू फील महसूस करने के लिए द रैन बारिश को एंड और सा विथ सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन इज क्रॉप ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रैन। और वो जब बारिश हो रही थी तो बारिश के समय वो बाहर जाता है और वर्षा का एहसास करता है और साथ में वो अपने पके हुए अनाज के ऊपर बिखरे हुए जो बिखरा हुआ कबर्ड था मतलब कर्टेन था, एक तरह से उसके ऊपर बर्फ बिखरा हुआ था, कवर्ड हुआ था, उसको देख करके वो संतुष्ट होता है। संतुष्ट होने के लिए वो बाहर गया था। ही रिगार्डेड उन्होंने ध्यान दिया रैन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों को एज न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब कि उन्होंने ये ध्यान दिया, उन्होंने ये कल्पना की जो वर्षा की बूंदें हैं वो नए चांदी के सिक्के हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिंग आउट लैंचोस इमेंस फैथ इन गॉड मतलब कि भगवान के प्रति जो लैंचो का अडिग विश्वास था, जो अटूट विश्वास था, उसका जो है उसके बारे में आप व्यक्त करिए मतलब कि उनके विश्वास को, लैंचो के भगवान के प्रति जो अडिग विश्वास है उस विश्वास को व्यक्त करो। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लैंचो वांटेड सम वाटर फॉर हिज क्रॉप एंड द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड इन द फील्ड मतलब लैंचो जो है कुछ पानी को चाहता था अर्थात पानी की आवश्यकता थी। एंड द राइप क्रॉप और जो पका हुआ फसल था स्टूड प्राउड इन द फील्ड खेत में बड़े गर्व के साथ खड़ा हुआ था। एंड और प्रॉमिस्ड करता था किस चीज का? गुड हार्वेस्ट एक अच्छे फसल का। रेन कम वर्षा आती है एज
ही प्रेडिक्टेड, जैसा वो भविष्यवाणी किया था, बट लेकिन टर्नेड टू बदल जाती है हेल ओले में, एंड रियून्ड और पूरा सब कुछ नष्ट कर देती है हिच क्रॉप उसके फसल को। लैंचोज हर्ट वॉज फिल्ड विथ सैरो, लैंचो का जो आत्मा था वो दुख से भर जाती है, बट लेकिन ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन वो अपने उम्मीद को नहीं खोता है। ही हैड फर्म बिलीव्ड इन गॉड, उसका विश्वास भगवान के प्रति बहुत अडिग था, अटूट था। ही रोट, वो लिखता है, ही रोट वो लिखता है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, आस्किंग हिम टू सेंड 100 एपिसोड्स, यह पूछते हुए, यह कहते हुए कि मुझे 100 एपिसोड्स की आवश्यकता है। वो एक पत्र भगवान को लिखता है 100 एपिसोड्स की आवश्यकता को बता करके, सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने फसल को दोबारा बो सके। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर जो है उस पत्र को पढ़ते हैं, एड्रेस टू गॉड, भगवान के पते के साथ, एंड और टू मेंटेन द मेन्स फैथ, और उस व्यक्ति अर्थात उस लैंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, भगवान के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए ही रेस्ट, वो इकट्ठा करते हैं 70 एपिसोड्स, 70 एपिसोड्स को, एंड और सेंट देम टू लैंचो, और उसको जो है लैंचो के पास भेज देते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड में हम लोग कुछ और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लैंचोस फील्ड, मतलब कि जो ओला था, जो हेल स्टोन्स था, वो लैंचो के खेत पर कैसे प्रभावित हुआ। व्हाट वाज लैंचोस ओनली होप, और लैंचो का सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी, वो आशा क्या थी। अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, बीइंग ए फार्मर, एक किसान होने के नाते, बीइंग ए फार्मर, एक किसान होने के नाते, लैंचो वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड, जो लैंचो था वो पूर्ण रूप से अपने खेत पर निर्भर था। वंस, एक बार, ए हैवी डाउनफॉर occurred and along with it hailstones also started falling, एक बार एक हैवी, एक भयंकर डाउनपोर चलना शुरू हुआ, अर्थात मूसलाधार बारिश होना शुरू हुई, एंड अलोंग विथ, और इसके साथ साथ इट हेलस्टोन्स, और इसके साथ साथ ओला भी गिरना शुरू हुआ, ओला भी गिरना शुरू हुआ। एज ए रिजल्ट, परिणाम उसका यह हुआ कि द फील्ड टर्नेड वाइट एज इफ इट हैड हिम कवर्ड विथ साल्ट ऑल ओवर, परिणाम उसका यह हुआ कि जो खेत था वो पूरी तरह से नमक की तरह, उसके ऊपर, उस फसल के ऊपर नमक की तरह कवर्ड हो गया, ढक गया। परिणाम इसका यह निकला कि जैसे मानो एक नमक होता है, जैसे नमक होता है, उस नमक की तरह जो है उस फसल के ऊपर पूरी तरह से कवर्ड हो गया, सफेद सफेद वाइट कलर का पूरे खेत पर जो है कवर्ड हो गया। दिस एनुअल क्रॉप, यह जो वार्षिक फसल थी, दिस एनुअल क्रॉप, ये जो वार्षिक फसल थी, वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, इवन देयर वॉज नॉट ए सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, मतलब जो वार्षिक फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, यहाँ तक एक फूल भी उस पेड़ के, उस पौधे के ऊपर नहीं बचे, यहाँ तक एक फूल भी उस पेड़ पर, उस प्लांट्स पर शेष नहीं बचे। इन द एंटायर विलेज, संपूर्ण गांव में, देयर वॉज नो
वन टू हेल्प हिम। संपूर्ण पूरे गांव में कोई भी एक ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इन हिज प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम के साथ, उसकी समस्याओं में उसका हाथ बटा ले, उसकी मदद कर ले। उसके गांव में, उस पूरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। बीइंग ए फर्म बिलीवर, एक अडिग विश्वास रखने वाला, इन गॉड, एक भगवान के प्रति एक अडिग विश्वास रखने वाला, ही रोट, उन्होंने लिखा, अर्थात लैंचो ने एक पत्र लिखा। भगवान के प्रति अडिग विश्वास रखने वाला वो व्यक्ति, ही रोट, एक पत्र लिखता है, ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए, रिक्वेस्टिंग टू सेंड 100 पिसोच, और यह निवेदन करते हुए कि उसके लिए 100 पिसोच भेज दिया जाए, सो दैट, ताकि ही माइट सो हिज फील्ड अगेन। फ्रेंड्स यहाँ पर सो होना चाहिए SOW, सो का मतलब बोना। सो दैट, ताकि ही माइट सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेत को दोबारा बो सके। ही हैड ए बिलीफ दैट गॉड वुड हेल्प हिम सर्टेनली विथ मनी, उसको यह विश्वास था, उसको यह यकीन था, उसको यह भरोसा था कि भगवान जो है पैसे के साथ उसकी मदद करेंगे, पैसे के साथ उसकी मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लैंचो, किस तरह से लैंचो की मदद उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने किया। हाउ डिड लैंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और अपनी मदद पर लैंचो ने क्या प्रतिक्रिया जताई। इस क्वेश्चन का यह मतलब हुआ। अब इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक एंड पेपर टू आंसर द लेटर। जो पोस्ट मास्टर था उसको स्याही और पेपर अर्थात कागज के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहिए थी टू आंसर द लेटर, पत्र का आंसर देने के लिए, पत्र का जवाब देने के लिए। ही नीडेड, उसको जरूरत थी, 100 पिसोच, उसको 100 पिसोच की आवश्यकता थी। ही गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी से कुछ हिस्से को देते हैं। एंड आस्क्ड ऑल अदर एम्प्लॉयज टू हेल्प, और अन्य कर्मचारियों से भी उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। इवन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, यहां तक अपने मित्रों से भी वो पोस्ट मास्टर ने कहा, टू कंट्रीब्यूट टू फॉर ए कॉज ऑफ द चैरिटी, एक चारित्रिक निर्माण के लिए, अपने अच्छे चरित्र को दिखाने के लिए, चरित्र को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने मित्रों से भी यह चीज करने के लिए कहा कि एक इंसानियत के नाते आप जो है उस किसान की मदद करो। दच, इस प्रकार ही मैनेज्ड, वो प्रबंध कर लेता है, टू कलेक्ट 100 पिसोच, 70 पिसोच की, इस प्रकार वो 70 पिसोच की व्यवस्था करता है। लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू रिसीव द लेटर, लैंचो जो है पत्र को प्राप्त करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बट लेकिन ही वॉज एंग्री, लेकिन वो क्रोधित जरूर हो गया। टू रिसीव 70 पिसोच, टू रिसीव 70 पिसोच इंस्टीड ऑफ 100, 100 की जगह 70 पिसोच को पा करके, लेकिन वो क्रोधित जरूर हो गया 100 की जगह 70 पिसोच को रिसीव करके। ही डिड नॉट डाउट गॉड, उसको भगवान पर बिल्कुल शक नहीं था, संदेह नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था कि भगवान तो वैसा नहीं कर सकते। ही रोट अनदर लेटर, वो दोबारा एक अन्य पत्र को लिखता है टू गॉड आस्किंग हिम, और यह बताते हुए भगवान को कि टू सेंड द रेस्ट मनी, कि बचे हुए पैसे को दोबारा भेजें। ही ऑल्सो वार्नेड, वो
ही ऑल्सो वार्निंग, वो चुनौती भी देता है, वो वार्निंग भी देता है, वो क्या कहते हैं कि ध्यान भी दिलाता है किस चीज का, हिम उसे, कि नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, कि उस पैसे को, जो बचा हुआ शेष पैसा है उसको जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजें, बिकॉज क्योंकि दिस पीपल वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं, कलीग्स हैं, स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये क्या हैं, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये ठगों का एक समूह है। इसलिए आप जो पैसा 70% को वापस भेजोगे वो पोस्ट ऑफिस के जरिए से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, वो ठग्स हैं, ठगियों का एक समूह है। वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का एक समूह है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। स्केच द कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का चरित्र चित्रण कीजिए। पहला कौन है, लैंचो, और दूसरा कौन है, द पोस्ट मास्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लैंचो का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो है ए हार्ड वर्किंग फार्मर, वो एक बहुत अधिक मेहनती किसान था। तो एक हार्ड वर्किंग फार्मर के रूप में उनकी क्या भूमिका थी देखते हैं। लैंचो वॉज ए सिंपल मैन, लैंचो जो है एक बहुत साधारण व्यक्ति था, एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक बहुत मेहनती किसान था। हु वर्कड, जो कठिन जो कार्य करता था, एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, अपने खेत में एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह अपने खेत में वो काम करता था। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लव्स फैमिली, परिवार का प्यारा था, परिवार का वो प्यारा था और अपने परिवार से वो प्रेम भी करता था। लैंचोस इंटायर क्रॉप वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड, लैंचो का जो संपूर्ण खेत फसल थी वो बुरी तरह से नष्ट हो गई बाय द हेल स्टोर, ओलों और तूफानों के द्वारा। सो इस प्रकार ही बिकेम वेरी सैड, इस प्रकार वो बहुत अधिक दुखी हुआ, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति बहुत अधिक चिंतित था। तो इस प्रकार से लव्स फैमिली में ये भूमिका रही लैंचो की। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इनोसेंट मैन, इनोसेंट मतलब एक निर्दोष व्यक्ति था। लैंचो डिड नॉट नो, लैंचो को नहीं पता था दैट कि देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, कि कोई ऐसा भी लिविंग पर्सन है जो भगवान के स्वरूप हो, जो भगवान के स्वरूप इस धरती पे रह रहा हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, उनको नहीं पता था। क्योंकि भगवान होते हैं, भगवान अदृश्य होते हैं, भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह बात लैंचो को नहीं पता थी। हु कुड सेंड हिम मनी, जिसको वो पैसा भेजा था, जिसको वो पैसा भेजा था। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, एन ऑप्टिमिस्टिक। एन ऑप्टिमिस्टिक का मतलब एक आशावादी पुरुष, एक आशावादी व्यक्ति था। अल्दा यद्यपि हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग टेकन अवे, यद्यपि उसका जो जीवन जीने का स्रोत था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। ही डिड नॉट लॉस हो, लेकिन वो अपने उम्मीद को नहीं खोया था, वो अपने उम्मीद, अपने आशा को बिल्कुल समाप्त नहीं किया था। एंड मेंटेनेड, उसको बनाए रखा था। हिज बिलीफ इन गॉड, अपने भगवान के प्रति विश्वास को। एज ही वॉज कॉन्फिडेंट, और जैसा उसका विश्वास था दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा इन हिज डिस्ट्रेस, उसके परेशानी में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इनका जो इसके कैरेक्टर था वो समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं पोस्ट मास्टर का स्केच ऑफ द कैरेक्टर। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब पोस्ट मास्टर का स्केच ऑफ द कैरेक्टर। इसमें सबसे पहला जो हेडिंग है वो क्या है, सेंसिबल एंड कंपैशनेट।
सेंसिबल एंड कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, समझदार वो था और क्या था, दयालु था। समझदार और दयालु के रूप में उसकी क्या भूमिका थी देखते हैं। ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फैथ इन गॉड दैट इज सोन बाई लैंचो, मतलब कि वो जो है जो भगवान के प्रति लैंचो का विश्वास था, गहरा विश्वास था, वो जो है उस विश्वास को वो समझ गया था, जान गया था, जिसको जो है लैंचो ने प्रकट किया था, जिसको लैंचो ने व्यक्त किया था। तो इस प्रकार उसकी ये भूमिका थी। दूसरी हेडिंग है काइंड हार्टेड, वो क्या था, बहुत अधिक काइंड हार्टेड था। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ सैलरी टू अरेंज मनी, वो स्वयं जो है अपने सैलरी के कुछ हिस्सों को, अपने सैलरी के कुछ हिस्से को मनी के रूप में अरेंज किया। आस्क्ड लैंचो विच सोज हिज काइंडनेस, जैसा कि लैंचो ने कहा था, उसके प्रति वो जो है अपनी दयालुता को दिखाने के लिए वो स्वयं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मैनेज किया था, अरेंज किया था। सो उम्मीद करता हूं आपको काइंड हार्टेड के रूप में क्या भूमिका थी समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इम्पैथेटिक पर्सन। इम्पैथेटिक पर्सन का मतलब क्या होता है, वो समानुभूति व्यक्ति था। वो कैसा व्यक्ति था, समानुभूति था, अर्थात कहने का मतलब ये था कि वो सामने वाले के प्रति दया दिखाता था और खुद अपने बारे में सोचता था कि काश मैं ऐसा होता तब क्या होता। तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इम्पैथेटिक पर्सन। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इम्पैथेटिक पर्सन। तो इस इम्पैथेटिक पर्सन के रूप में उसकी क्या भूमिका थी देखते हैं। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, वो महसूस किया हैप्पी, वो खुशी महसूस की, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्टि महसूस की, व्हेन, जब लैंचो रिसीव्ड, जब लैंचो प्राप्त करता है द मनी, पैसे को, एज ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, एज ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, जैसा कि वो दूसरों से प्रेम करता था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा और यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। और हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में लेसन सेकेंड, जो नेल्सन मंडेला का लेसन है, उस लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।